अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। व्लॉग इससे रिलेटेड है पीछे इतना शोर मचा हुआ है, सब बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि यहाँ पे मदरसा है मेरे पास, तो बच्चे शोर कर रहे हैं। बात यह है कि हम लोग जा रहे हैं, मैं और जवाद भी जा रहे हैं G9 फ्लूट लेने के लिए, बांसुरी लेने के लिए। पिछले 6 व्लॉग में मैं ये बोल चुका हूँ कि मैंने बांसुरी लेनी है लेकिन नहीं मिलती, क्या करें। तो आज हमने कॉल करके पता किया, वो कह रहे हैं कि जी हाँ हमारे पास है, आप आ जाएँ, 6 बजे से पहले आ जाएँ। इधर 5:30 हो चुके हैं और अल्लाह करे टाइम पे पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और बाकी आपसे चलते फिरते बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लगाने हैं मिरर्स, इसकी भी हालत ख़राब हुई और इसकी भी हालत ख़राब हुई। ये दोनों मिरर्स गंदे हुए हैं, अलबत्ता दोनों लग चुके हैं। मसला ये है कि रात को हुई थी बारिश, जिसकी वजह से ये हाल है। एक मिनट, पेट्रोल ऑन कर दें इसका। बारिश हुई थी और इसकी वजह से मेरे बाइक के जो मिरर्स हैं वो गंदे हुए हैं। शेख पेट हज़रत कहते होते हैं कि ये जो जगह है यहाँ से आराम से गुजरा करो। आपको मैंने पहले भी देखा है 2-3 मरतबा इतनी तेज़ी से गुजरते हो, लग जाएगी। मैंने कहा सर वो एक्सपीरियंस हो गया है। कहते हैं नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, बुरे वक्त का पता नहीं होता। हमने कहा ठीक है सर। और अभी वो दोबारा खड़े थे और हम निकल आए अनजाने में। ये आगे मेरे जवाद साहब जा रहे हैं, शुक्र है रास्ता इनको पता है। आज फिर यहाँ पे काम की वजह से रास्ता है बंद। जा रहे हैं हम लोग G9 से हमने लेना है। एक तो मुझे इन मिरर्स की समझ नहीं आती। अभी इस मिरर में वो लो जी ये ढीला कर दिया है। बच्चे यहाँ पे यही काम करते हैं चीज़ों के साथ छेड़ना, घुमाना फिराना। और इसको हम पहले करते हैं टाइट। लेकिन नहीं हुआ सर, छोड़ो, दफ़ा करो जो भी है। हाँ जी, अब अपनी हम तवज्जो देते हैं आगे की तरफ। ग्रीन पाकिस्तान, गाड़ियों में भी दरख्त लगे हैं। ये जवाद साहब अभी मेरे साथ आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं पीछे। वो इसलिए आ रहे हैं कि मैंने भी उनके साथ जाना है, वरना क्या मजाल है कि वो मेरे साथ बाहर की तरफ निकल आए। उन्होंने अपने बाइक की कुछ वायरिंग वगैरह करवानी है, कुछ उसकी सेटिंग करवानी है जो ख़राब हुई है। अभी ये है कि मुझे साइड मिरर्स में देखने का इतना वो नहीं है, यानी आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं चलता। अभी तो आ रही है पीछे से गाड़ी, मुझे आइडिया हो रहा है, वगरना मेरा इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब हो जाएगा तो शायद इसके बगैर भी लाइफ दुश्वार हो जाएगी। मसला ये है कि पीछे हमें जवाद साहब कहीं भी नहीं नज़र आ रहे। मुझे लगता है कि मुझे ख़ुद घूम के देखना होगा। 1 2 3 आ रहे हैं जिंदाबाद। इस्लामाबाद में रिक्शा वगैरह का आना मना है। तो उस दिन यहाँ पे एक रिक्शा इन्होंने पकड़ा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ से एंटर हुआ और किधर आया। पुलिस ने उसे रोका हुआ था। यहाँ पे जो हमें लोकेशन मिली है वो मिली है यहाँ पर जो पहचान मॉल है उसकी बेसमेंट में है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप्स। हाँ जी, पहचान मॉल नज़र आ गया। यहाँ से हम इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं और राइट पे हो जाते हैं। ये है पहचान मॉल। यार ये है किप्स अकेडमी, किप्स कॉलेज है शायद, अब इस पे लिखा है किप्स कॉलेज। इस किप्स अकेडमी में भी मैंने पढ़ा है। बाइक को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे पार्क करते हैं, आके ले जाते हैं। आके खड़े हैं सब बाइक्स। जवाद भाई भी आ गए। A few moments later. पहले इसे सेट कर लूँ जो कि ख़राब हुआ है। हाँ जी, हम हो चुके हैं वापस यहाँ से G9 से। और यहाँ पे क्या हुआ अभी मैं आपको वो बताता चलूँ। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ से फ्लूट नहीं मिली।
कंक्लूड मिली, हम यहाँ पे बात करके आए थे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारी बात हुई थी पहले कॉल पे, लेकिन अल्लाह माफ़ करे इतनी घटिया क्वालिटी की ये आपको नज़र आ रही है। इससे बेहतर था कि बंदा जो है ना मुंह से ऊ कर ले अपने मुंह से कोई जो है कुछ बाजा बजा ले, इतनी जो है फारिग किस्म की बांसुरी थी, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली। फिर उस भाई ने एक प्लास्टिक की दिखाई, मैंने कहा यार रहने दें आप। उसके बाद जवाद साहब ने कहा कि हम यहाँ से लेते हैं मास्क, और बड़ी हैरत की बात है यहाँ पे हमें कोई मास्क नहीं मिला। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक भाई को डिस्कवर किया जो कि कश्मीरी थे, उन्हें हमने शक्ल से पहचान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरियों को जो है ना शक्ल से पहचान लेते हैं। और उसके बाद हमने मिल्क शेक पिया। हमारे एक बहुत पहले एक उस्ताद होते थे, टीचर होते थे, वो मिल्क शेक को कहते थे ऐसे शुगल में मलक शेख, चलें जी मलक शेख के लिए चलते हैं। इधर हम आए थे इतनी दूर समझ लें मास्क लेने के लिए, वो भी मास्क हमें इतने महंगे पड़े, यानी कि ढूंढ के फिर जाके कहीं मास्क नज़र आया। असल में मैं पहले इन दोनों रोड्स में कंफ्यूज हो जाता था, ये वाली और ये वाली। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया हो चुका है यहाँ पे रह के। और अभी भी मेरे से पता क्या होता है, मुझसे ये जगह क्रॉस नहीं होती। अब ये जो बनी है मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अभी हम निकल जाते हैं। इस मिरर को किया ऊपर, हमें जवाद भाई नज़र आ रहे हैं। आपको आ रहे हैं? पता नहीं कैमरा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि आगे भी जो है ना इस जगह पे या इस तरह कुछ लगाऊँ जिसके ऊपर मैं गोप्रो लगाऊँ और वो यहाँ से ये वाला व्यू दे। तो आज मैंने ट्राई किया है, वो जो चीज़ है वो एक क्लिप सा है, वो यहाँ पे मैंने लगाया, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो स्लिप हो जाता है। मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि अगर उसके साथ रबर हो तो वो स्लिप नहीं करेगा, तो उसके ऊपर भी एक मरतबा अमल दरामद करके देख लेंगे। वो रहा सामने मोनूमेंट। तो ये आ गया पोठवार स्टेशन। पोठवार स्टेशन ये है कि जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो मोर देन 1 ईयर मैंने ये वाला स्टेशन यूज़ किया है मेट्रो का। तब मेरे पास बाइक नहीं था, तो इस मेट्रो से उतरते थे और फिर इधर यहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल जाते थे हम आगे की तरफ, अपने हॉस्टल की तरफ। क्योंकि पहले हॉस्टल भी इस तरफ होता था, तो इसलिए हमारा रूट भी ये होता था। यहाँ पे रुके और रुक के जवाद साहब को देखें। बड़ी बात है, हज़रत ने आज हमारे साथ, ये मेरी लाइट ऑन है, हमें फॉलो किया है। इनकी ये बाइक की जो बैक लाइट है ये टूट गई है, आपको क्या नज़र आ रही हो। ये इसलिए टूटी है कि अभी मदरसे में नए बच्चे आ गए हैं और वो जब फुटबॉल खेलते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो जाती है। मेरे बाइक का भी जो है लेफ़्ट साइड का, बैक साइड का इंडिकेटर जो है टूट गया। मगरिब की अज़ानें हो गई हैं और हमें निकले हुए इतना टाइम हो गया। मैंने तो जवाद भाई को कहा था ये बंद होगी, लेकिन ये तो पूरी मार्केट खुली है। असल में हमारा काम चोरी का इरादा था। ये तो पूरी मार्केट खुली हुई है। यहाँ पे हम ले जाते हैं अपना बाइक भी अंदर। A few moments later. हाँ जी, मैं वापस आ गया हूँ। वापस नहीं मतलब अपने बाइक के ऊपर वापस आ गया हूँ। जवाद साहब का काम थोड़ा अभी लंबा है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप जा सकते हैं, क्योंकि काम जो है थोड़ा बढ़ चुका है और वहीं पे मुलाकात होती है, उनका ये कहना है। तो इसलिए मैं भी हॉस्टल चलता हूँ और बस अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाय। पीछे से लोग देख रहे हैं। जवाद साहब इशारा कर रहे हैं कि आप चले जाएँ। रात हो गई है, हम कब निकले थे और अभी क्या वक्त हो रहा है।
एक तो नेक होते हैं वो लोग जो सामने से आपको देख के या किसी गाड़ी को देख के या बाइक को देख के अपनी लाइट्स को स्लो कर देते हैं। सोचता हूँ कि रेगुलर व्लॉगिंग करूँ पर नहीं हो पाता, बीच में से अक्सर भी छूट जाता है सिस्टम। अब ये हुआ कि 14 अगस्त का खुबैब कॉलेज हरीपुर में हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। मैं उसका स्टेज सेक्रेटरी था, तो उसका मैं व्लॉग नहीं बना सका। वो इसलिए नहीं बना सका कि पूरा टाइम उसकी मसरूफियत थी, उसमें जो है जो भी जितना भी उसका काम था वो देखना था, इसकी वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं बना सका। अगर वो बनता तो वो बहुत ही अच्छा बनना था, बहुत शानदार बनना था। मैंने सोचा था बनाऊंगा, मैंने उसके शुरू के कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड भी किए थे पर नहीं हो सका। इस तरह बहुत से व्लॉग्स छूट जाते हैं, यानी बहुत सा मैं इवेंट चांस मिस कर देता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि अब कुछ ऐसी चीज़ मिस ना हो, अच्छा व्लॉग बने, वो टाइम पे बने। लेकिन मैं एक और चीज़ भी सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि एक टेंट लूँ और कैंपिंग का कुछ करूँ। तो मुझे कैंपिंग का इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक स्टार्ट लूँगा तो ही जाके काम होगा। मैंने टेंट लेना था कल शाम को। अब कल मैं बताऊँ तो कल मैंने ये किया कि कल मैं असर के बाद गया एक वो जहाँ पे मैंने पिछले व्लॉग में रिफात चौक जो है वहाँ पे मैं बैठा था और मैंने कुछ टेस्ट वगैरह किए थे। वहाँ जाके मैंने पूरी एक नज़म याद की, बहुत मज़े की नज़म है। पहले भी मैंने की हुई है, लेकिन ऐसा है कि अगर उसकी दोहराई ना करो तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि जो चीज़ PDF से मैं पढ़ता हूँ, यानी फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर पढ़ूँ, तो वो इतनी मुझे अच्छी उसका वो हिफ़्ज़ जो है, मैं इतना अच्छा मुझे उसको याद नहीं मैं कर पाता। यानी मैं याद कर भी लूँ तो वो ज़्यादा देर तक मेरे दिमाग में टिक नहीं पाती। जबकि इसके बरक्स है, अगर मैं कोई बुक या फिर कुछ पेज या कुछ इस तरह यानी कि हार्ड कॉपी से मैं अगर कुछ पढूँ या याद करूँ तो वो मेरे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। अब जो कल मैंने नज़म याद की, ये मैंने उस दिन भी की है, उस दिन मुकम्मल हो गई थी, लेकिन कल मैं इसको रिवाइज़ कर रहा था। बात यह है कि ये मैंने बहुत अरसे बाद कुछ चीज़ इस तरह मेमोराइज़ की कि हार्ड कॉपी के ऊपर। सॉफ्ट के ऊपर मैंने बहुत सी पोइट्री वगैरह पढ़ी या बहुत सी चीज़ें वगैरह मैंने पढ़ी, बुक्स वगैरह पढ़ी, लेकिन वो उस तरह दिमाग पे और दिल पे असर नहीं करती जिस तरह बुक से होता है। अब बुक से यानी इस तरह कि अब मैं अगर बुक से पढ़ता हूँ तो वो एक मज़े की चीज़ ये होती है कि वो आपको याद रहता है, यानी बुक के ऊपर कि ये फ़लाँ पेज था, ये पेज के ये वाली जो लाइन थी, ये सतर जो थी, ये पेज के राइट साइड के पेज पे ऊपर टॉप पे लिखी थी, ये नीचे लिखी थी, यानी कि उन वर्ड्स की लोकेशन आपको याद रहती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद आप लोगों में से भी किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया हो। तो ये कि बंदे को उसकी लाइंस का आइडिया होता है कि ये फ़लाँ लाइन के ऊपर था। निकल भाई, तो इस तरह बंदा जो है उसको अच्छी तरह से याद कर सकता है। तो किसी दिन मैं आपको वो वाली नज़म सुनाऊँगा। तो कल खैर ये हुआ, मैं कहानी कुछ और बता रहा था, निकल मैं कहीं और गया। कल मैं वो नज़म याद करने के लिए गया। उसके बाद मेरा ये इरादा था कि कल जुमा था और जुमे को भी इतवार बाज़ार खुला होता है, तो मैंने सोचा था कि उस नज़म याद करने के बाद यानी असर से मगरिब मैंने वो किया और सोचा था मगरिब के बाद वहाँ चलूँगा। मगरिब के टाइम तकरीबन मगरिब पढ़ के, तो मगरिब के टाइम इतनी सख्त बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि अंदर से बाहर नहीं निकला गया, कि मैं मुश्किल से हॉस्टल में ही आया। आंधी और हवा वगैरह चलने लग गई तो मैं नहीं जा सका। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कैंपिंग का मैं आगाज़ करूँगा तो ही कुछ होगा। मसला ये है कि अभी मैं अकेला हूँ, साथ और लोग भी तो हैं, लेकिन जाने के लिए हर कोई राज़ी नहीं होता। अंदर से निकलना भी आसान काम नहीं होता। मुझे शौक़ तो है, लेकिन अगर टीम हो तो बहुत मज़ा आए, लेकिन ऐसा अभी कोई मेरे साथ टीम नहीं बन पाई। उम्मीद करता हूँ कि नूरुल्लाह आएगा तो इंशाअल्लाह वो मेरे साथ चलेगा मुख्तलिफ़ जगहों पे, क्योंकि वो भी एडवेंचरस लड़का है। तो किस्सा मुख्तसर कैंपिंग का इरादा है, साथ कोई हो तो बहुत मज़े की कैंपिंग हो, यानी कि कोई टीम मेंबर हो। सोलो भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद गया हूँ, वहाँ से वापस आया हूँ। लेकिन कैंपिंग का ये है कि अगर कहीं पे रुकना है, कल मेरा टेंट ख़रीदने का इरादा था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वो मैं नहीं ख़रीद पाया। लेकिन सोच रहा हूँ आगे मैं उसको बाय करूँ और कैंपिंग के लिए कहीं निकलूँ। शुरू में मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट जो मैं लूँ मैं कहीं करीब की जगहों से लूँ, तो वो ये होगा कि एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद कहीं आहिस्ता आहिस्ता दूर चलें। वैसे आज ये ख़बर मिली है कि आप जो है बिना वैक्सीन के किसी टूरिस्टिक स्पॉट पे नहीं जा सकते, यानी कहीं भी सैर व तफरीह की जगह पे आप नहीं जा सकते। तो पता नहीं अब ये इंफॉर्मेशन सही है, मेरे ख़्याल में ठीक ही है ये। तो
तो इसके लिए अब वैक्सीनेशन भी करवानी पड़ेगी, तो उसका भी कोशिश करूँगा व्लॉग बनाऊँ। खैर अभी मैं पहुँच आया हूँ अपने हॉस्टल में तकरीबन। तो जनाब मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें, अच्छे से याद रखें। अल्लाह हाफिज़।